So the next question is, the procedure of southern blotting involve treatment of the solid support nitrocellulose containing the DNA with NaOH to denature the double helix. आपको तो पता ही है southern blotting के अंदर हम क्या करते हैं, southern blotting है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ द सॉलिड सपोर्ट क्या चाहिए, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन चाहिए, कंटेनिंग द डीएनए तो चाहिए, विद द NaOH करेंगे लेंगे तभी तो वो डीनेचर होगा, तभी तो दोनों अलग होंगे, ठीक है। सॉल्ट अगर आप ले या अपन टेम्परेचर थोड़ा हाई करें, ठीक है, सॉल्ट तो क्या करता है एक तरह से बाइंडिंग को अच्छा रखता है, टेम्परेचर हाई करते हैं तो वो डीनेचर कर सकता है। ओके, NaOH टू डीनेचर द डबल हेलिक्स। ट्रीटमेंट ऑफ द नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, अभी देखो यहाँ पे इन्होंने सदर्न ब्लॉटिंग का प्रोसेस बोला यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर ये बोला ट्रीटमेंट ऑफ ए नॉर्दर्न ब्लॉट विथ NaOH। अब मैंने ट्रीटमेंट किया है नॉर्दर्न ब्लॉट का विथ NaOH, however will lead to the hydrolysis of the nucleic acid on the filter paper. This is due to which major chemical feature of the nucleic acid involved in the northern blotting। तो ऐसा क्यों हो रहा है, एक में तो आपने क्या करा, डीनेचर करा है, दूसरे के अंदर आपने क्या करा है, दूसरे के अंदर आपने क्या करा है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, हाइड्रोलाइसिस कर दिया न्यूक्लिक एसिड का। तो ऐसा क्यों देखने को मिला, तो देखो आपको तो पता ही है DNTP और RNTP में क्या अंतर है, बताओ बताओ बताओ, DNA और RNA में क्या अंतर है। ये देखो ये कौन है हमारा शुगर और ये कौन है हमारा बेस, बेस का मतलब नाइट्रोजनस बेस है, इसके अंदर एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन हो सकते हैं। अब जब मैंने यहाँ पे साइटोसिन रखा है, थाइमिन रखा है, तो यहाँ पे बताओ यहाँ पे H और यहाँ पे OH होगा, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियस राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा या नहीं होगा, होगा। यहाँ पे क्या होगा, CH2OPOPOPO, कितने OP है, 3 OP है, ठीक है, 3 ओम प्रकाश है, ऐसे बोल दो आप, ये लो, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया DNTPs। DNTPs मतलब ये DATP हो सकता है, DCTP हो सकता है, DGTP हो सकता है, DTTP हो सकता है। और एक और है हमारे पास, देखो ये देखो एक और है हमारे पास, जिसका मतलब ये बोल रहा है मेरे पास 2 प्राइम पे भी OH है, 3 प्राइम पे OH है, यहाँ पे तो आपके पास में नाइट्रोजनस बेस है, पर आप यहाँ पर एडेनिन रखो, ग्वानिन रखो, साइटोसिन रखो, पर थाइमिन नहीं, यूरेसिल रखो। सर क्या रखोगे, यूरेसिल, थाइमिन को रिप्लेस कर दिया जाता है यूरेसिल से। और यहाँ पे सेम वही चीज़ है, 3 OP लगाने हैं अपन को, CH2OPOPOP एंड O नेगेटिव। ये देखो यहाँ पे अपन को लगाना है फास्फेट की, फॉस्फोरस की 5 बैलेंसिंग होती है, तो ये अपन ने इसकी पूरी कर दी। ये लो, ओके। सो इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों के अंदर जो मेनली अंतर यहाँ दे रखा है, देखो यहाँ पे ये देखो 2 प्राइम पे क्या है H, और यहाँ पे 2 प्राइम पे क्या है, 2 प्राइम पे क्या है, जल्दी बताओ मुझे, OH। एक में 2 प्राइम H, एक में 2 प्राइम OH, दैट मीन क्या यहाँ पे शुगर अलग है, शुगर एक में क्या है डीऑक्सी, एक में तो क्या है डीऑक्सी राइबोज शुगर है, और एक में क्या है जल्दी बताओ मुझे, राइबोज शुगर है, ठीक है। दोनों में इतना अंतर है, एक यहाँ पे बस थोड़ा बहुत बेस का अंतर होता है, यहाँ पे बस इतना था, ज़्यादा कोई अंतर है नहीं दोनों के अंदर। सो अब इस बेस पे हमको आइडेंटिफाई करना है कि नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है, या मैं बोल के जा रहा हूँ DNA और RNA में अंतर क्या है एक तरह से, ठीक है। सदर्न ब्लॉटिंग एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में क्या अंतर है, एक तरह से ये पता कर पा रहे हैं। तो देखो द प्रेजेंस ऑफ थाइमिन, नहीं थाइमिन का प्रेजेंस अपन ऐसे देखेंगे नहीं, प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल नहीं, अगर थाइमिन देखेंगे तो यूरेसिल भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों को इग्नोर मारो एक बार के लिए। प्रेजेंस ऑफ 2 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, डेफिनेटली बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है ये, एंड प्रेजेंस ऑफ 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये तो दोनों के अंदर है, तो सिमिलरिटी हो गई ना, ये भी गलत हो जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, C हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ 2 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर आप A को कंसिडर करोगे तो B को भी करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमको बस पूछा गया है क्या, प्रोसीजर ऑफ सदर्न ब्लॉटिंग इन्वॉल्व ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड सपोर्ट नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन कंटेनिंग द DNA विथ NaOH, तो वो क्या कर रहा है, डीनेचर कर रहा है डबल हेलिक्स को, ठीक है। और ट्रीटमेंट कर रहा हूँ किसको, ट्रीटमेंट ऑफ द नॉर्दर्न ब्लॉट विथ NaOH हाउएवर विल लीड टू द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड ऑन फिल्टर पेपर। सो ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, मेजर केमिकल फीचर्स डिफरेंस क्या है यहाँ पर,
तो मेजर केमिकल फीचर्स या डिफरेंस अपन देखा जाए यहाँ पे तो अपन राइबोज शुगर के अंदर देख सकते हैं। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, नोट करो ऑप्शन सी, RNA हैज फ्री 2' OH विच मेक इट रिएक्टिव। डेफिनेटली रविशा, एक और चीज़ है, देखो बच्चों यहाँ पे जो 2' OH होता है ना, बहुत ही खतरनाक होता है ये 2' OH के पास में बहुत सारी एक्टिविटी होती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये RNA के अंदर जो 2' OH है RNA के अंदर, उनके पास में कुछ न्यूक्लियोफिलिक एक्टिविटी भी होती है जो कि कोई बॉन्ड को ब्रेक करने में काम आती है। कई बार RNA के पास में क्या होती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी होती है, जो हम बोल सकते हैं RNA इटसेल्फ हेल्प एंजाइमेटिक और कैटालिटिक एक्टिविटी दैट इज नोन एज राइबोजाइम। ठीक है, तो राइबोजाइम के पास में RNA विच हैव व्हाट, कैटालिटिक और एंजाइमेटिक एक्टिविटी दैट इज नोन एज व्हाट, RNA प्लस एंजाइम राइबोजाइम। ठीक है, सो ये कैटालिटिक एक्टिविटी कौन सी जगह पर है, लाइक ये 2' OH। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।